जब रात अपनी स्याही फैलाती है, जब दीवारों की दरारों से सन्नाटा फुसफुसाता है और जब इंसान का अपना अहंकार उसकी किस्मत से बड़ा हो जाता है, तब जन्म लेती है एक ऐसी दास्तान जो रूह तक को हिला दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया घर की नहीं, बल्कि एक ऐसे अहंकार की है जिसने पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल दिया। आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियन बाय सचिन, और मैं हूं आपका अपना दोस्त सचिन। अहंकार की आग, एक साया, एक घर, एक बर्बादी। क्या मिला आपको हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके? आज भी वो शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजते हैं। माँ के बेजान शरीर को उस बिस्तर पर पड़े देखना मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं था। लेकिन सच तो यह था कि वो नरक बाहर से नहीं आया था, वो हमारे ही घर में, हमारी ही चार दीवारों के भीतर पनपा था, और उसकी जड़ थी अहंकार। मैं तब सिर्फ 12 साल की थी। हमारा घर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का घर था। दादाजी हर सुबह माला जपते, दादी रसोई में व्यस्त रहती, पिताजी अपनी छोटी सी किराने की दुकान संभालते, चाचा ट्रक चलाते थे और उनकी कमाई थोड़ी ज़्यादा थी। घर में 2 हिस्से थे, लेकिन दिलों में दरार सिर्फ एक जगह थी, और वो थी मेरी माँ। माँ को हमेशा लगता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो कहती, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा हक ज़्यादा है। लेकिन हक और ज़िद में फ़र्क होता है, जो वो कभी समझ नहीं पाई। रोज़ का युद्ध घर में हर दिन एक नई लड़ाई होती। दादी अगर साधारण दाल बना देती तो माँ ताने मारती, क्या मेरी किस्मत में कभी अच्छा खाना नहीं लिखा? पिताजी चुप रहते, उनकी चुप्पी माँ को और भड़काती। मैं अक्सर पूजा में बैठती। दादाजी कहते थे, बेटा, तेरी पूजा से घर में शांति है। मगर सच तो ये था, घर में बारूद भरा था, बस चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी एक दिन भड़क ही गई। बंटवारा एक रात माँ ने दादी के संदूक पर हाथ मार मार कर कहा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं इस जेल में नहीं रहूँगी। दादाजी रो पड़े। पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जीत रही हों। और आखिरकार हमने घर छोड़ दिया। वीरान हवेली जो घर हमने खरीदा, वो शहर से दूर था। पुरानी जर्जर हवेली। लोग कहते थे मनहूस है, लेकिन माँ बोली, अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। पहली रात ही अजीब थी। छत पर कदमों की आवाज़, खिड़की के बाहर साया, रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज़। सोनू बोला, दीदी, वो मुझे बुलाते हैं, कहते हैं मिट्टी के नीचे खेलेंगे। ज्योति घंटों खिड़की से जंगल को देखती रहती। पिताजी घबरा गए। माँ बोली, वहम है। साया धीरे धीरे सब बदलने लगा। ज्योति की आंखें बोझिल रहने लगीं। सोनू दीवारें खुरचता, अजीब आवाज़ें निकालता। मैं पूजा करती तो लगता कोई मुझे घूर रहा है। एक रात माँ ने आंगन में आग जलाई, कहा, आज मैं इस घर की मनुष्यत जला दूंगी। उन्होंने आग में काला पाउडर फेंका, लपटें नीली हो गईं। अचानक सब अंधेरा, एक चीख, और माँ ज़मीन पर गिर पड़ी। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। जिंदा लाश माँ बिस्तर पर पड़ी रहती, बोल नहीं पाती, सिर्फ एक आंख से आंसू बहते। ज्योति पागलपन में हंसती। सोनू खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता। घर की दीवारों से सीलन की जगह जैसे खून रिश्ता दिखता। मैं अकेली लड़ रही थी। तांत्रिक, आखिर एक बूढ़ी औरत ने तांत्रिक का नाम बताया। मैंने अपनी सोने की बालियां उतार दी। तांत्रिक आया और दहलीज पर ही चिल्लाया, यह घर नहीं, भूखी आत्माओं का बसेरा है। उसने माँ की आंखों में देखा और पीछे हट गया। इस औरत के अहंकार ने दरवाज़ा खोला है, अब वापसी मुश्किल है। पूजा शुरू हुई, धुआं काला हो गया, और माँ आखिरी झटके के साथ चली गई। वापसी, हम सब भागकर दादाजी के घर लौट आए। दादी ने गंगा जल छिड़का। ज्योति पहली बार चैन से सोई। सोनू ने कहा, दादी, वहाँ बहुत अंधेरा था। पिताजी रोते रहे, कहते रहे, काश उसने मेरी बात मान ली होती, आज हम फिर एक साथ हैं। लेकिन उस हवेली की याद आज भी सपनों में पीछा करती है। ज्योति कभी कभी रात में चीख कर उठ जाती है। सोनू अंधेरे से डरता है, और मैं जब भी माँ को याद करती हूँ तो सोचती हूँ, घर को भूत नहीं तोड़ते, अहंकार तोड़ता है। दोस्तों, कभी कभी असली साया दीवारों में नहीं, इंसान के अंदर छिपा होता है।
अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और डरावनी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए मिडनाइट कहानियन बाय सचिन के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सचिन। फिर मिलेंगे अगली आधी रात एक नई दास्तान के साथ। शुभ रात्रि और सतर्क रहिए, क्योंकि अंधेरा कभी भी दस्तक दे सकता है।